नमस्कार। मेरा नाम कुंदन कुमार है और पिछले 20-22 साल से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। अलग अलग पर्सनालिटीज़ का मैंने इंटरव्यू किया है, लेकिन आज मेरा इंटरव्यू इस चैनल पे यानी डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव एस्ट्रो चैनल पे खुद रजनीकांत जी करेंगे। और यह इसलिए करेंगे, इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि इनके वीडियोज़ को देखकर तमाम तरह के दर्शकों ने मुझे संपर्क किया, मुझसे पूछा कि आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू आपने किया है, इतने लोगों का इंटरव्यू किया है आपने, क्या आपसे कभी रजनीकांत श्रीवास्तव जी की मुलाकात हुई है या आपने कभी उनसे बातचीत की है? कई मित्र हमारे, कई इनके वैसे दर्शक जो हमें भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, उन्होंने मुझसे सीधा सवाल पूछा। मैंने इनसे संपर्क किया, इनसे बात की और इनसे बात करने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक दिन इनके चैनल पर चलें और इनसे जो दर्शकों के सवाल है वो सीधा इनसे ही जानेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो दर्शक इतने उत्सुक हैं अपने सवालों को लेकर, उसका समाधान और जवाब क्या है। खुद रजनीकांत जी से आज हमारी बातचीत होगी और बड़े लंबे बातचीत होगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, और हर बिंदु पे बात होगी और आपके सवालों का जवाब मैं इनसे जानूंगा, मैं इनसे पूछूंगा। इनके चैनल पे मैं इन्हीं से सवाल पूछूंगा। तो बिना देरी किए हम लोग बात करते सीधा रजनीकांत जी से। रजनीकांत जी, हम आपके चैनल पे एज ए गेस्ट के तौर पर आए हैं, लेकिन होस्ट मैं कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम को। उसकी बड़ी वजह यह है कि लगातार दर्शक मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने रजनीकांत से कभी आपकी मुलाकात हुई है, क्या आप उनसे कभी रूबरू हुए हैं? तो आज दर्शकों के सामने आपसे रूबरू होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दर्शकगण, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे चैनल पे मिस्टर कुंदन कुमार जी आए हुए हैं। कुंदन कुमार जी पत्रकारिता लाइन से और एंकरिंग लाइन से बहुत लंबे पीरियड से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने बताया भी कि 20-22 साल से इनका अनुभव रहा है। इनका इंटरव्यू बहुत पहले मैंने आज तक पे भी देखा है और बागेश्वर धाम का इन्होंने इंटरव्यू लिया था, वो भी मैंने देखा हुआ है। और ये इंडियन एक्सप्रेस में भी रह चुके हैं और भी 2-3 चैनल पर हैं। आप बताएं कौन कौन से चैनल पर थे लगभग? देखिए, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस से की थी, फिर मैं स्टार न्यूज़ में था, फिर मैं आज तक में था, फिर मैं इंडिया टीवी में लंबे समय तक था। इसके बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं राज्यसभा टेलीविज़न जैसे चैनल में काम करूं, जहां पार्लियामेंट को नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला। फिर मैंने देश के सबसे पुराने चैनल डीडी न्यूज़ पे काम किया। वहाँ पे मैंने राजनीतिक पत्रकारिता की, लोगों से बात की, इंटरव्यू किया, लोगों का जनसंपर्क किया। उसी दौरान मैं आपको इनफैक्ट एक कहानी बताऊँ, उसी दौरान मुझे रजनीकांत जी के बारे में भी लोग बोलते थे। मैं इनका वीडियो देखता था, चूँकि पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ तो जनसंपर्क का काम है। जनसंपर्क अधिकारी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जनसंपर्क का काम है। तो लोग इनके बारे में पूछते थे, लेकिन कभी इनसे मैं रूबरू हुआ नहीं था। आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इनसे रूबरू हो रहा हूँ और सीधा आपके सवाल मैं इन्हीं से पूछूंगा, इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हनुमान जी की कृपा चाहिए, आप बताएं। देखिए, सबसे पहली बात कि आखिर हम ये वीडियो लेकर आए क्यों हैं, इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद क्या है। चूँकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई जानने के लिए इच्छुक होता है। और आजकल तो आप जानते हैं कि राहु का काल, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में राहु की बात होती है, केतु की बात होती है, शनि की बात होती है। और कई बार ऐसा देखा गया है, कई लोग ऐसा देखा गया है, अगर आप ज़मीनी हकीकत पे जाएंगे तो कई लोग केस मुकदमे में फंसे हुए होते हैं। जब हमारी इनसे बात हो रही थी, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करने से पहले इनसे हमारी बातचीत हुई, लंबी बातचीत। दर्शकों के सवाल मैंने इनसे पूछे, चर्चा की। मैंने इनसे कहा कि आजकल लोग बड़ी परेशान हैं इस बात को लेकर कि आखिर जो केस मुकदमा जिनसे वो उलझे हुए हैं, या जिनको जो निर्दोष हैं फिर भी मुकदमे में उलझे हुए हैं, उनको कैसे बचाया जाए, उनके लिए क्या आपके पास उपाय है, कैसे करेंगे आप? तो बड़ी ज़ोर से रजनीकांत जी हंसे और बोले कि इसका अचूक उपाय मेरे पास है। तो मुझे बड़ी विस्मयाबोधित हो गया मैं कि भाई आखिर इनके पास ऐसा कौन सा उपाय, ऐसा कह रहेगा अचूक उपाय। बड़े हंसते हुए कहा इन्होंने। तो मैंने कहा चलिए आज इस पर एक वीडियो बनाते हैं। जो दर्शक और जो सवाल मेरे पास दर्शकों के हैं इसी से रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो हम सीधा सवाल इनसे पूछते हैं कि रजनीकांत जी, आप, पहला सवाल आपसे ये है कि केस मुकदमा जो होता है कैसे बचे हो, कैसे, उसका क्या उपाय है? सबसे पहले देखिए,
चूँकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, जी हनुमान जी की कृपा से मैं कुछ भी उपाय बताता हूँ। कुंडली के छठा भाव, कुंडली का 12वां भाव, कुंडली का अष्टम भाव और भी एकादश भाव, तृतीय भाव में अगर कोई बहुत ज़्यादा बाधा है तो वो आदमी केस मुकदमा में फंसता है। हम लोग काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं, हाँ जी, काल पुरुष की हाँ कुंडली जी, के हाँ हिसाब जी, हाँ से। जी। तो इस तरह की दिक्कतें आती है और कोई उलझ जाता है तो आज की जो न्याय व्यवस्था है काफ़ी लंबा है, डेट पे डेट मिलती है, लोग तो नप जाते हैं। कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमा लड़ रहे हैं, कई बीच में भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं, न्याय मिलने में दिक्कत होती है। और एक्चुअल आप देखोगे तो आप ये भी देखोगे कि कुछ लोग बिना जुर्म किए, बिना गुनाह किए भी जेल में हैं। ऐसा कैसे होता है रजनीकांत जी, ऐसा बिना होता गुनाह है, के कैसे हो हाँ, सकता है उनके ये? कुंडली में होती है पूर्व जन्म का दोष प्रारब्ध हम लोग लेके चलते हैं। जी कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन पे जी गलत एलिगेशन लगा दी जी गई है, जी साक्ष्य जो है जी उसके फेवर में नहीं रहा मान जी लीजिए, जी या गवाह उसके अगेंस्ट ही बोले, हम्म या कुछ किसी तरह से कोई भी सर्कमस्टांसेज रहा हो। अब नॉर्मली ये देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, राहु के कारण, शनि के कारण, केतु के कारण इस तरह की घटनाएं घट जाती है। अब सूर्य खराब हो गया तो राजदंड दिला देता है, एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही सौरमंडल का। मंगल खराब है या मंगल की जो फोर्स है बहुत तेज है तो आदमी जोश में ही कोई गलत काम कर गया, और राहु बेविचार में करा देता है। अब जो आतंकवादी बन जा रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं राहु का हाथ है। और शनि आपको पता ही है, मारते कम है घसीटते ज़्यादा हैं, और पानी पिला पिला मारते हैं। शनि इसके बहुत बड़े कारक होते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं तो इसमें हम लोग जो है बचाव के जो उपाय हैं, चूँकि हमारा मेन केंद्र बिंदु हनुमान जी के आसपास घूमता है, तो हनुमान जी के लिए ही मैं बताऊंगा। रजनीकांत जी, हम लोग बचाव पे तो आगे बात करेंगे, चलिए पूछिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने बातचीत के दौरान ये बताया कि राहु हम्म, एक मुख्य कारक है, हम्म, और जैसा कि लोग कहते हैं कलयुग है ये, हम्म, और राहु का बोलबाला है। जी। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, थोड़ा एलोबरेट करें इसको कि आखिर राहु, तो लोग कहते हैं कि अगर जिसकी राहु की महादशा हो, हम्म, जिसकी राहु की पोजिशनिंग आपकी कुंडली में अच्छी हो, हम्म, लोग कहते हैं कि एकादश भाव का राहु बहुत ही अच्छा होता है। हम्म। तो ऐसे में राहु कैसे जेल जाने का कारक हो सकता है? देखिए इसका मैं उपाय बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। राहु जो है एक ऐसा है कि सबको लाभ नहीं देता है। शास्त्र में ही वर्णन है, राहु दुर्सो बुधो अन्यात उभय यस्तु शनक्षरम, एक श्लोक आती है कि राहु पीड़ित कर रहा हो तो बुध को भी ले लीजिए, उपाय कीजिए। शनि का तो ये तो हो गया उपाय। राहु मिथुन राशि वाले को अच्छा फल दे देता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सबको अच्छा फल दे। राहु जिसको देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जो राहु जब लेता है तो उसको पताल से भी निकाल के पटक के मार देता है, उसको राजा हरिश्चंद्र योग बना देता है, उसको मिट्टी में मिटा देता है। प्राय आइसोलेशन का देवता माना गया है, मुंह पर आई थाली खिसका देगा, बना काम एंड टाइम पर बिगाड़ देगा। तो राहु से आदमी सतर्क बहुत रहता है। अच्छे अच्छे लोगों की आप देखेंगे कि चलती नौकरी कई कई साल तक ठीक चल रहा है, उनका पूरा चीज है। अचानक केतु की दशा आ गई या राहु की दशा हो गई, उनकी नौकरी छूटी या उनका ट्रांसफर हो गया, और या वो नीचे की तरफ चले गए। ऐसी देखा गया, ऐसा ही बिजनेसमैन के साथ आता है, लेकिन सबके साथ नहीं है। अब वो कुंडली जो एक्सपर्ट हैं उसको चेक करके बताते हैं, भाई कुंडली आपका कारक है राहु या नहीं कारक है, कहाँ आपको परेशानी आएगी, कहाँ नहीं परेशानी आएगी। किसी भी चीज़ की अधिकता और किसी भी चीज़ की न्यूनता, राहु अगर फेवर में नहीं है तो उसको घटाने का हम लोग उपाय बताते हैं, उसके इफेक्ट को कम करने का। राहु अगर फेवर में है तो उसको बढ़ाने का उपाय करते हैं। कलयुग में राहु सबसे प्रबल है, इसमें तो कोई भी, उस सूर्य को आदित्य विमर्दन दोष इसी को तो बोलते हैं, राहु लगा देता है। सूर्य को, आपके प्रकाश को ढक देगा, जिसको ग्रहण कहते हैं, जिसको ग्रहण भी बोलते हैं आप लोग। तो इस तरह की बात है। चंद्रमा पे राहु आ गया, कलंक भी लगा देगा, आरोप लगा दिए, मतलब तरह तरह की बातें आ जाती है, तो मातृदोष उत्पन्न हो जाती है, मातृग्रहण हो जाती है, शशि विमर्दन दोष हो गया, आदित्य विमर्दन दोष, मतलब इस तरह की बातें हैं। देखिए राहु से डरने की जरूरत नहीं, हमारा मकसद वीडियो बनाने का डराने का नहीं है। जो राहु करता है, जो राहु सोचता है, जो राहु कराता है, रजनीकांत जी वही बता रहे हैं।
आपने एक बात कही कि राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता भी तो पताल से निकाल के निकाल के लेता है। कमोबेश यही बात शनि के लिए भी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। तो दोनों के नेचर ऑफ वर्क में अंतर क्या है? अंतर ये है, शनि सने सने चलते हैं, सने चराय बोलते हैं, मंद गति से चलने वाले बोलते हैं ना, शनि मंद सौरी दशनामा भानु पुत्र पूजे बने सब कामा, बड़े धीरे चलते हैं। आप कुणस्थ बोलते हैं, चुपके से कोने में आके बैठ जाएंगे, कब आए पता ही नहीं चला। भाई अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं तो आपको पता है शनि की दशा आने आ रही है, चाहे गोचर में आए, अंतरदशा में आए, महादशा में आए, सूक्ष्म दशाएं में आए, प्रत्यंतर में आए, ढैया में आए, साढ़े में आए। लेकिन अगर जो बेचारा कुंडली नहीं दिखाता है, या शनि की दशा आ गई, या शनि उसके कुंडली में उसका लग्नेश का मित्र नहीं है, शत्रु है, तब उसके साथ क्या होगा? तो प्रारब्ध, जिसको पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का इस जन्म के रिमेनिंग पाप, उस सबको लेके रगड़ेगा। तो शनि में ये, और राहु जब आता है तो एकदम सडन मारता है, झटका मारता है, जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, हाथ पर कट के अलग हो गई। एक ही बार आप बैठे बैठे हो नौकरी में, गेट पर मैनेजमेंट का आदेश आया, आइए जरा मेरे ऑफिस में मिलिए, गए, यहाँ रिजाइन लिखिए, आपका फुल एंड फाइनल, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो ये सब काम राहु का है, सडन। लेकिन ठीक रजनीकांत जी, इसका उल्टा भी तो होता होगा कि आप अचानक घर पे बैठे हैं, आपको एक ऑफर लेटर आ गया। ऐसा ही है, ये तो राहु, यही मैं बोला ना कि जिसको देता है तो छप्पड़ फाड़ के भी देता है, लेता है, तो ये राहु का है। अब केतु जो है एक स्वीट पॉइजन की तरफ चलता है, रहस्यमय ऐसी स्थिति बना देगा कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे किसी को केतु की बीमारी हो जाए, उसका बीमारी का एंड नहीं होता, पता ही नहीं चलता। डॉक्टर भी टेस्ट पे टेस्ट करते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी उपाय को उपाय करते हैं, बढ़िया एक्सपर्ट हैं, तो देख लिए कि भाई केतु की चल रही है, तो रहस्यमय स्थिति बना के केतु कर देता है। केतु में भी नौकरी छूटती है, केतु में भी शराबी जुआरी गंजेड़ी भंगड़ी आदमी बनता है, केतु में भी कंगाल होता है, और कुछ नहीं होता, यूरिन के प्रॉब्लम आ जाएगा, हड्डी की प्रॉब्लम हो जाएगा, बैकबोन की शिकायत आ जाएगी, रीढ़ की हड्डी खिसक गई, ठीक है। मैंने इस तरह से कर्जदार सबसे अधिक कोई बनता है तो केतु की दशा में बनता है, समझे। करवास भी जाते तो हम लोग अपने पुराने सब्जेक्ट पे लौटते हैं, चूंकि यह सवाल एक दर्शक ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा ये। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी पुरानी बात पर, केस मुकदमा की जो बात करते, कैसे इससे छुटकारा मिले। तो आपने बताया कि भाई राहु, शनि, मंगल, केतु जी, यह इनके मुख्य कारक हैं। अब अगर मान लीजिए जो दर्शक हमारा इस समय वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी कुंडली में कैसे ये जाने कि यह योग उनके कुंडली में बना हुआ है, या ऐसा योग हो सकता है, कैसे जानेंगे वो? देखिए, इसका ये है कि उनको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी तो आनी ही चाहिए, तभी तो वो पकड़ पाएंगे, और नहीं तो किसी से गाइडलाइंस ले, किसी पंडित जी से, किसी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा सर, आपकी अनुमति से, कि आप जब भी इन सब्जेक्ट पे बात करें, किसी विशेषज्ञ से ज़रूर बात करें, अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाएं, ताकि आपको सही जानकारी मिले, आप भ्रमित ना हो, मनोवैज्ञानिक तौर पर आपको कोई प्रताड़ित इससे ना करे। यह बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आप जो भी जाने अपने विशेषज्ञ से जानें। हमारे रजनीकांत जी हैं, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। विश्लेषण के साथ जानेंगे तो आपका जीवन जो है वो बड़ी आसानी से व्यतीत होगा। जी कुंदन जी, राहु केतु शनि योग की पूरी बात हुई है। मैं अपना एक्सपीरियंस एक बता रहा हूँ। जेल जाते लोगों को सबसे ज़्यादा मैंने क्या देखा है, बुध की दशा में लोग जाते हैं। और मैं इसी चैनल पर कई बार किसी सब्जेक्ट पर बोलते वक्त बताता हूँ, बुधे बुद्धिमता, बुधे वाणी, बुधे व्यवसाय, बुधे नाड़ी। मैंने बुध की दशा में सबसे ज़्यादा लोगों का कारावास देखा है। अच्छा, बंधन लगते हुए देखिए, जबकि अब तक हम लोग कहीं भी नाम नहीं आ रहा है, राहु का भी नाम नहीं, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो दूल्हे का भी भाई और दुल्हन का भी भाई, मैंने दोनों पक्ष को साथ, जिसका पलड़ा भारी उसी की तरफ मूव करता है। इसको थोड़ा और एलोबरेट करेंगे क्या, कैसे इसको मान लिया जाएगा? तो आप तक ज्योतिष में लाल किताब के हिसाब से लोग बोलते हैं कि नपुंसक ग्रह है, जिसका पलड़ा भारी उसकी तरफ ये मूव करता है। अब बुध की दशा में आदमी को सतर्क रहता है, किसी को शरीर में गांठ नहीं बन रही है, तिल नहीं निकल रहा है, मसा नहीं निकल रहा है, नसों की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक तरह का बंधन ही है। शिष्ट निकल गए माता बहनों को,
उसको क्या बोलते हैं, सिष्ठी बोल लीजिए। तो ये जितनी भी चीज़ें शिकायत आती है बुध की दशा में है। बुध में करवास जरूर, मैंने जरूर तो नहीं कहेंगे, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा होती है। मतलब वाद विवाद इस तरह का। मैंने कोई ऐसा कारण को आदमी बंद हो गया, चाहे 24 घंटा बंद रहे, हम्म। तो इस तरह से तभी तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसी स्थिति में एक देसी पुरानी गांव का है, एक कहीं से पकड़ा हुआ तोता कहीं किसी के पिंजड़े में है, उससे रिक्वेस्ट करके मांग को उड़ा देते हैं, पंछी को उड़ा देते हैं। उसको रोहू मछली जो होती है, बंगाली लोग बहुत खाते हैं उसका मुंडा, रोहू मछली को जिंदा मछुआरा लेके फांसल के पास रख के काटने के लिए बैठा हुआ है, अगर उसका गड़फड़ हिल रहा है, मान के चलिए कि वो जिंदा है, तो जोड़ा लेके या बहते पानी में डाल देते हैं, राहु भी शांत, बुध भी ठीक। ये सब फार्मूला क्यों लेते हैं? आप जब किसी को खरवास से मुक्त करोगे तो वो आपको भी इन चीज़ों से छोड़ता है जी। राहु के लिए ये सब चीज़ें। मतलब आपने आपने उसको पिंजरे से मुक्त किया, आप भी इसलिए आप एक तरह से वो ऐसा देखा गया है। गिव एंड टेक वाला वो है। अब देखिए इसी बात पर मैं बताऊं, हालांकि हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट से मैं बाहर जा रहा हूं, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं। किसी की कुंडली में खरवास का योग आ जाता है, अब पकड़ देखिए 99% तो पकड़ ही लेते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग भी भगवान नहीं है। जी। भगवान के बराबर तो बैठ ही नहीं जी। सकते, आज तक कोई बैठा नहीं नहीं है। जी। एक लोटा जल क्या मिला समुंदर से कि हम अपने को बहुत बड़ा सहन का फन्ने खां बन जाए कि हमारे से बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, जी। ये भी तो कहना गलत है। जी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं करवास योग है तो उस आदमी को क्या बोलते हैं कि भाई किसी से मिलने जेल में चले जाओ, या किसी बहाने जेल की चारदीवारी को ऐसे टच कर लो, 5 मिनट पास कर लो। कोई मिलाई करने लोग जाते हैं, कोई जानने वाला है नहीं है तो ऐसे ही घूम के चले आओ जेल के दरवाजे से, कोर्ट कचहरी का चक्कर मार के आ जाओ, पुलिस कैंपस में चले जाओ, थाने पे मिल के किसी से आ जाओ। तो ये सब योग कटता है, ये उपाय हो गए। ये उपाय हैं, ये सब कटता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हम लोग बताती हैं। मंगल बहुत खराब जाने लगा, मैंने बोला आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, सबसे बढ़िया उपाय है। अगर रोज़ रोज़ नहीं करते हैं तो ब्लड डोनेट कर दीजिए। तो ये तरीके हैं। तो इस तरह से आपका बिना केस मुकदमा का है, तो केस मुकदमा के लिए तो हम लोग हनुमान जी का सहारा ही लेते हैं, सबसे बढ़िया कारगर यही होते हैं। इसके बाद काली जी होती हैं। कई लोग हैं शत्रु का मर्दन करने के लिए बगलामुखी का भी पाठ करा देते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके आते हैं इस पे कैसे करते हैं। तो अभी आपने बताया कि भाई राहु भी उतना ही बड़ा कारक है, शनि भी है, मंगल भी और बुध भी है। बुध की जानकारी तो मुझे भी नहीं थी और ना मैंने कभी सुना था, लेकिन रजनीकांत जी ने इतनी अच्छी बात बताई, मतलब ये यूनिक है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि दर्शक लगातार हमारे बारे में इनसे पूछते हैं या इनके बारे में हमसे भी पूछते हैं लगातार। तो यह देखिए आपको एक यूनिक चीज़ मिला कि बुध की महादशा में, बुध की दशा में भी कारावास हो सकता है। यह एक बेहद इम्पॉर्टेंट जानकारी इन्होंने दी। अब बात यह आती है कि भाई इन्होंने बताया कि भाई राहु किस घर में हो, मंगल। अच्छा रजनीकांत जी एक बार हम लोग ज़रा दर्शकों को फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि आपने बताया कि अगर हम लोग काल पुरुष की कुंडली जो होती है उसके हिसाब से बताया जा रहा है ये, तो एक बार ज़रा बताइए किस किस भाव में क्या हो तो ये माना जाए कि वो ऐसा योग बनता है, कारावास का योग बनता है। कौन कौन से वो भाव हैं? देखिए एक सीधी फार्मूला है, क्रूर बसे धन नवम भय और पंचम अंगार, सो नरसुर परसुर कर निपसे कारागार। जी। इसका मीनिंग तो खैर बहुत दूर तक चला जाता है कि जेल में जाके ही मर जाएगा, मैंने इस तक है। तो क्रूर अगर पंचम में, धन भाव में, व्यय भाव में अगर बैठा है तो कारावास का योग बन जाता है। क्रूर बसे धन नवम व्यय और पंचम अंगार, सो नरसुर परसुर कर निपसे कारागार। ये देसी फॉर्मूला है गांव का जी। ये हम लोगों ने टिप्स याद किया था बचपन में जब ज्योतिष सीख रहे थे। जी जी। आइडिया ये मिल जाता है। मैंने आपको बताया अस्पताल का कारक, जेल का कारक 12वां भाव भी है अगर उसी की दशा चल रही है, व्यय का कारक भी है, विदेश का भी कारक है। तो आइडिया लग जाती है कि इस टाइम से इस टाइम में इनका जो समय होगा वो इस तरह से होगा। 6ठा भाव रोग, शत्रु, पीड़ा, कष्ट, कर्ज उसका भी है। तो जब उसकी दशा चल रही है तो आइडिया लगा लेगा कि भाई किसकी चल रही है, इनके लग्नेश का वो मित्र है, दुश्मन है, क्या है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनके ये चांसेस बन रहे हैं और फिर उसका उपाय बताते हैं कि आप इस तरह से उपाय कीजिए तो आप सेफ साइड रहेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं उपाय की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, जो जानना भी चाहिए आपको कि आखिर उपाय क्या है। तो बिना समय गवाए रजनीकांत जी हम लोग बात करते हैं कि आपने कहा कि
हनुमान जी की कृपा असीम होनी चाहिए। और आप कभी कहीं जाइएगा मत, उपाय जानने के बाद मैं आपको एक और बहुत यूनिक चीज़ बताऊंगा रजनीकांत जी के बारे में, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए दर्शकों का हम लोग सीधा आते हैं उपाय पर। तो आप एक एक करके उपाय बताएं कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, सीधी सीधी बात है, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, उनके ऊपर राहु की, केतु की, शनि की बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हनुमान जी काट देते हैं। अब राम भक्तों का ही काटेंगे, सबका तो काटते नहीं है। हनुमान जी को दिल से अगर पूछते हैं, इसीलिए कहा गया है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे सुंदरकांड पढ़ो, तो उससे कट जाता है। कुछ हनुमान जी के मंत्र हैं, जैसे हमने एक लिखा भी है कि ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्व रोगा हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का रोज कोई जाप करे तो भी जेल यात्रा, केस मुकदमा, डेट पर डेट मिलना, कोर्ट में प्रताड़ित होना, किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन, सबसे आप बचे रहेंगे। एक और लोग करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा। इससे भी केस मुकदमा कटती है। अगर मंगल बदी है तो लाल ना पहने न खाए, लाल चीज छूट के दान करें, लाल मसूर की दाल दान करें, हनुमान जी को लाल चीज चढ़ा दें। अगर मंगल कमजोर है तो, बलवान है तब नहीं, देखिए, एक बलवान होना, एक कमजोर होना जी, एक फेवर में होना, एक फेवर में ना होना, ये चारों बातें हैं जी जी। और किसी भी चीज की मात्रा कितना तक चाहिए, जैसे साल्ट आपको भी जरूरत है, हमारे को भी जरूरत है। अब वो साल्ट की मात्रा कितनी चाहिए, क्योंकि आपने भी कहा ना कि मंगल बदी हो, तो कई लोग एक इस टर्म को समझ नहीं पाएंगे बदी क्या है। मंगल अगर आपके कुंडली में खराब है तो आप मंगल की जितना पूजा करोगे उतना आपका नुकसान होगा, यानी बली होंगे वो। अब उसको आप अपनी भाषा में बोलेंगे, माने शत्रु को बलिष्ठ नहीं किया जाता है, उसको घटा के रखा जाता है, रिड्यूस किया जाता है। अब मंगल अगर नेक है तो आप लाल पहनो ना, लाल पहनो, लाल खाओ, लाल हनुमान जी का किसी का मंगल ग्रह का व्रत करो। अब इसमें भी एक बातें हैं, मंगल ग्रह और हनुमान जी में भी अंतर है जी। लोग हनुमान जी को मंगल से ही जोड़ के चलते हैं, ठीक है, मंगल पे आधिपत्य है हनुमान जी का, लेकिन मंगल एक ग्रह है, वो हनुमान जी नहीं है। बृहस्पति एक ग्रह है, विष्णु भगवान अलग है जी, उनका आधिपत्य ये है। बस इस तरह से है जी जी, जी। और पूछिए। तो आपने 2-3 मंत्र बताए, और क्या उपाय हैं जो करने चाहिए लोगों को? तुलसी जी की माला अगर हनुमान जी को चढ़ाई जाए, खासकर मंगलवार को या शनिवार को, और हनुमान जी से प्रार्थना की जाए कि प्रभु श्री राम तक तो मैं पहुंच नहीं पाता हूं, मैं चाहता हूं कि उनके गले में तुलसी की माला डालें, हमारे पे ये विपत्ति पड़ी हुई है, हम इस तरह के केस मुकदमा में घिर गए हैं। आप हनुमान जी के अनंत भक्त हैं, आप हनुमान राम जी के दूत हैं, मैं आपके गले में माला डालता हूँ, मेरी लाज रखें, आप डालिए तो सही तुलसी माला। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कई बार सूर्य भी कारक होते हैं इसमें। हाँ, मैंने ही भी बोला अभी। तो इसको जरा लोग, चूंकि लोग मानते हैं कि सूर्य को पिता मानते हैं, हाँ ठीक है, और वो हैं भी पिता, ग्रहों के पिता हैं, 9 ग्रहों। तो एक दर्शक ने मुझसे पूछा कि जरा आप एक बार उनसे जब रजनीकांत जी से मिलिए तो आप उनसे पूछिए कि आखिर एक पिता कैसे अपने ही पुत्र के लिए कारावास का कारक हो सकता है। अब आइए मैं बता रहा हूँ, पिता के अलावा उनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सौर मंडल के राजा हैं, सौर मंडल के राजा हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के राजा हैं, और न्याय के सीट पर बैठ के कोई किसी का पिता नहीं होता, कोई किसी का पुत्र नहीं होता। लेकिन न्यायाधीश तो शनि को बोला जाता है। नहीं, सुनो सही, पहले मैं बताऊं, वो राजा है जी, वो राजा है। तो राजदंड अगर जब कभी आप देखेंगे तो आप पीछे से देखेंगे कि सूर्य भी कहीं ना कहीं कारक है, ये आप मान के चलिए। अब शनि को न्यायाधीश इसलिए बनता है, शनि न्याय करता है। आप देख लीजिए, 7.5 का ही ले लीजिए, 1 ढैया 2 ढैया 3 ढैया, 2.5 2.5 2.5 7.5, किसी किसी का आप पूरा कुंडली एनालिसिस करते जाइए, 1 ढैया में चीत कर देगा, सब छीन छान के बराबर कर देगा। 1 ढैया हो सकता है समभाव पर रहे, ना बहुत ज़्यादा नुकसान ना बहुत ज़्यादा फायदा। और तीसरी ढैया में कई बार उसको पूरा इतना दे देगा
कि वो आदमी सोच भी नहीं सकता कि यार शनि के ढैया में भी मेरे को मिल गया। ऐसा लोग कहते हैं कि शनि जो है वो मारक की तरह होते हैं, मारक नहीं होते नहीं, हैं। शनि प्रबल मारक है। तो ये मारता जब है ना, तो शनि का मारा हुआ जल्दी पानी नहीं मिलता है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो मृत्यु के कारक नहीं हो सकता है जल्दी। नहीं, मृत्यु के कारक नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, मैं आपको साफ से बता दूं, शनि प्रबल मारक में माने जाते हैं। मारक में तो कई ग्रह हैं। देखिए, इसमें संज्ञा आती है क्रूर ग्रह और पापी ग्रह। जी। क्रूर ग्रह और पापी ग्रह। तो क्रूर और पापी जिसमें ज़्यादा गुण है वो मारक भी होता है। जब मारते हैं ना तो मार ही देते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, मैंने आपसे वादा किया था कि उपाय तो हम लोगों ने बता दिए सब। हाँ हाँ, और कोई उपाय बचा हो तो आप नहीं, बता दें। उपाय ये है कि हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला, लाल फूल की माला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। अब इसके अलावा भी मैं बता दूं, जैसे हनुमान जी के अलावा भी अगर बाय द वे आप काली जी की बहुत बड़े भक्त हैं तो आपने सुना होगा काली जी का एक मंत्र होता है। ये मंत्र मैं स्लीप कर रहा हूँ। वो मंत्र के जाप करने से काली जी उस शक्ति दुश्मनों का हरण करती है, अदालती कार्रवाई को खत्म करती है। काली जी का काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुध्रुम वर्णा सफलिंगनी विश्वरुचि च देवी लेला यमुना इति सप्तजीवा। फिर से सुनिए, आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुध्रुम वर्णा सफलिंगनी विश्वरुचि च देवी लेला यमुना इति सप्तजीवा। इसे है दुर्गा जी शक्ति की देवी हैं। दुर्गा जी इतनी शक्ति दे देती है कि ये केस मुकदमा भी समाप्त हो जाती हैं। उनमें भी शक्ति है, आप उनके करिए। अब देवों के देव महादेव के पास भी शक्ति है। अब कई लोग आपने देखा होगा सूर्यास्त के बाद शिव जी पे सरसों तेल का जलाभिषेक करते हैं। सरसों तेल पहले आप देखा होंगे कि दूध से भी लोग करते हैं, पानी से भी करते हैं, गन्ने के रस से भी करते हैं, दूध से भी करते हैं, दही से भी करते हैं, घी भी डालते हैं, सब कुछ है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि उसका भी करते हैं, सरसों तेल का। ये शत्रु का मर्दन के लिए किया जाता है, अदालती कार्रवाई में सफलता के लिए होता है। विधियाँ कई हैं, अनगिनत हैं। देवी देवता घूम फिरा के एक ही हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वबली परमपिता परमेश्वर ही हैं। चाहे आप राम कह लो, कृष्ण कह लो। अब चलिए रजनीकांत जी, एक बात आई केस मुकदमे की, तो लोग ऐसा कहते हैं कि माँ बगलामुखी की पूजा करने, उनके मंत्रों के जाप से केस मुकदमा से राहत मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रजनीकांत जी, आप मेरे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि ये जो कहा जाता है इसमें कितनी सच्चाई है, सच है, और क्या वाकई आपने अपने इतने दिन के प्रैक्टिस में इसकी सफलता देखी है आपने? देखिए, बगलामुखी का प्रयोग ना मैंने कभी किया है ना किया है। हाँ, एक एमपी थे, एक बार उनका किसी के साथ मुकाबला था चुनाव का, एकदम पीछे पड़ गए थे कि नहीं जी आप कहीं से व्यवस्था कीजिए। तो बगलामुखी के जो बहुत एक्सपर्ट आदमी थे उनके थ्रू मैं कहीं पे करवाया था कि भाई बगलामुखी का पाठ करें, क्योंकि ये तब हम प्रयोग करवाते हैं कि सामने वाला बराबरी का हो, किसकी कब हार हो जाए कब जीत है कहना मुश्किल है, कांटे का टक्कर हो, तो लोग बगलामुखी का प्रयोग करते हैं। तो एक बार मैंने करवाया था, लेकिन उसमें हम एक बार संकल्प के टाइम में जरूर गए थे, अब पूर्णाहुति के टाइम में गए थे, बाकी तो रोज वही आते जाते थे। इन चीज़ों से हम दूर रहे। सफलता मिली कि नहीं मिली? हाँ, उनको तो मिल गई, वो जीते भी, भारी बहुमत से जीते जी। तो हमारा काम हनुमान जी से ही चल जाता है जी। तो मतलब कहने मतलब कि बगलामुखी माँ की पूजा करने से भी केस मुकदमा से राहत मिलता है। इसका तस्दीक जो है रजनीकांत जी भी कर रहे हैं, और यह इनका आजमाया हुआ, खुद इन्होंने एक उदाहरण भी बताया। अब मैंने आपसे एक वादा किया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इनके अंदर एक दुर्लभ शक्ति है। मैं शक्ति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमूमन मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं था, और किसी से सुना तो मैंने कहा कि चलो एक बार इस चीज़ को देखे, चूँकि मेरा पेशा वैसा है कि मैं जानने के लिए बहुत इच्छुक रहता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, रजनीकांत जी सवाल पूछा ये मुझसे, बेबाक शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा मुझसे कि ज्योतिष के अलावा आपके पास
कृपा भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप ललार मतलब जो सर का ऊपरी हिस्सा होता है, इसको भी देख के आप गणना करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। क्या है ये विद्या? मतलब देखिए मैं बताऊं, ज्योतिष में बहुत एक प्राचीन विद्या है सामुद्रिक शास्त्र, तो उसको बोलते हैं फेस रीडिंग करना। लेकिन फेस रीडिंग के अलावा जो मैंने देखा, हनुमान जी की साधना करते करते, मैं उपासना तो करता ही हूँ हनुमान जी से, जब भी मेरे को टाइम मिलता है हनुमान जी पे ही मेरा ध्यान होता है, तो एक इंट्यूशन आ जाती है, लेकिन वो हर वक्त नहीं होती है। इसलिए हम बागेश्वर धाम वाले के बराबर में कभी नहीं बैठ सकते, ना बैठ पाए हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास लोग बैठे हुए हैं, बैठे बैठे सरप्राइज होता है कि ये कैसे हुआ। मैं बैठे बैठे एकदम इंट्यूशन आता है कि ये आदमी इस जगह से मेरे से पहली बार मिलने आ रहा है, मेरे को कोई सूचना नहीं है, ना जान ना पहचान, और इस काम से आएगा। और ऐसा ही होते आया है। कई बार आप जैसे आके बैठे तो सिर्फ मेरे को ये पता चलने का आप मेरे से पूछने आए हो, तो मैं आते ही आपके विषय में 5-7 शब्द बोल दिया, और वो भी तुक्केबंदी नहीं। जैसे कि हवा में तीर मारते हैं बाकी लोग, तो ऐसा मैं नहीं बढ़ता। तो ये सब इंट्यूशन जब आती है। लेकिन कई बार मुख दर्शन बैठा रहता हूँ, कुंडली देख के ही चलता हूँ, ये इंट्यूशन आता है। एक बार कैलकुलेशन किसी का कर रहा हूँ, सारे कैलकुलेशन फेवर में आ रही है, और लास्ट में इंट्यूशन आ रही है कि नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं होकर ऐसा ही आएगा। कुंडली मोड़ा, रख दिया, और हनुमान जी के चरणों के पास छोड़ दिया। सुबह नहा धोवा के जब पूजा पर बैठे तो उसको उठाए, तुरंत ध्यान में आएगा कि मैं कितना करेक्ट हूँ, ये कुंडली कितनी करेक्ट है, और इसके साथ क्या होगा, और वही होता है। तो भगवान मेरे को अचीवमेंट देने के पीछे तो मैं हनुमान जी को ही क्रेडिट देता हूँ, प्रभु श्री राम के, क्योंकि ये एक दैवीय गुण आसपास घूमती है, लेकिन औरा वो कट जा रही है बीच में, कहीं ना कहीं मेरे में कमी है। अब वो ये क्यों कटती है, इसके पीछे बहुत डीपली मैंने स्टडी किया कि मेरे दादा परदादा पिताजी और बचपन में सब नॉनवेज खाते रहे, हम कायस्तों में हैं, हमने तो बाद में छोड़े, अब प्रभु के शरण में आए, तो वो जो ब्लड में घुस गया, वो कहीं ना कहीं तो पाप है ही, ये चीजें तो है ही। तो मैंने इसको भी माना। कुछ लोग ये कहते हैं कि देश काल पात्र के हिसाब से इंसान को, मनुष्य को अपना कर्म और अपने एक्ट को निर्धारित करना चाहिए जी। अब जैसे आपने बातचीत के दौरान कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रहे, तो आपको कई बार झूठ बोलना पड़ा, मजदूरों के साथ भी झूठ बोलना पड़ा, यह आपके पेशेवर मजबूरी थी। तो क्या आपको लगता है कि इनका प्रभाव भी आपके पूजा में, आपके शक्ति में, आपके तपस्या में असर इसका होता है क्या? निश्चित पड़ता है। तो फिर ऐसे में इंसान क्या करे अगर वो पेशेवर है? देखिए मजबूरी है। आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बोलवा दिया, नर नहीं नरो कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं नरो कुंजरो, बोला गया ना। कृष्ण भगवान ने चाल खेली, अश्वत्थामा का एंड हुआ। तो क्या आप पूरी इतिहास पढ़िए, बाद के भी ये युधिष्ठिर को दंड मिला या नहीं मिला, आया था ना जिक्र, तो भोगना तो है ही। लेकिन कृष्ण तो यह भी कहते हैं ना, वो भगवान है। कृष्ण तो यह भी कहते हैं हाँ जी, हाँ जी, कि अगर अर्जुन भीष्म पितामह पर बाण नहीं चलाते, हाँ जी, हालांकि अर्जुन चलाने को तैयार नहीं थे, पता है, लेकिन जिस भूमिका में ये वो थे, वो भूमिका में, उस भूमिका में उनको बाण चलाना उनका कर्तव्य था, और उन्होंने चलाया, क्योंकि वो युद्ध के मैदान में थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ही जब अगर इंसान किसी पेशेवर जीवन में हो, यह दर्शकों को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि पेशेवर जीवन में कई बार पद, मजबूरी में उन्हें वो कार्य करना पड़ता है जो उनका इनर कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है। ऐसे में क्या वो अपने आप को गिल्ट माने, या उसको यह मान के चले कि नहीं जी ये पेशेवर मजबूरी है, हम ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, और ईश्वर को तो पता है ही कि हम ये कर रहे हैं। देखिए, कर्म और धर्म की लड़ाई तो शुरू से, आपने कई बार पूछा गया ना कि कर्म और, जैसे पूछते हो कि कर्म और भाग्य में कौन उत्तम है, इसी तरह से धर्म में और कर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको आप बोलते हो कर्तव्य, इसमें डिफरेंस तो आती ही आती है। तो ये
भगवान निर्धारित करते हैं। हम लोग इस चक्रव्यूह में इसी माया में फंस जाते हैं, प्रायः फंस जाते हैं। जितना बच सको बचा लिया जाता है। अब पुलिस वाला किसी कैदी को छोड़ दे ममता में आके, भावुकता में आके, वो भी उत्तम नहीं है। और लोग कहते हैं कि जिसका मंगल अच्छा होता है वही पुलिस में, प्रशासन में जाता है। नहीं, देखिए अब यहाँ पे फिर मंगल आप छेड़ दिए ना, तो आप सुन लीजिए। जी। अभी हमने बोला मंगल नेक बदी, अगर बदी हो गया तो हथियार वाला डकैत बना देगा, लुटेरा मारपीट करने वाला। अब उसके बाद वही नेक हो गया तो थानेदार बन गया, फौजी बन गया। अब तब वो राष्ट्र सेवा में आ गया, राष्ट्र सेवा में आ गया। अब बीच बीच में उनके ऊपर अगर उलट भाव आ गई योग, तो वही थानेदार रिश्वत भी ले रहे हैं और गलत इनकाउंटर भी कर देते हैं। ऐसा भी केसेस सामने तो आते ही हैं। जी जी जी। तो देश काल परिस्थिति की बातें आई है, देश काल पात्र के अनुसार ये सब हम लोग भी समझते हैं एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर प्रायः लोगों के मन में होता है कि हनुमान जी को यह माना जाता है, कहा भी गया कि 7 लोग ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं, उसमें हनुमान जी भी हैं। घर में हनुमान जी की प्रतिमा रखनी चाहिए, मूर्ति रखनी चाहिए, और अगर रखनी भी चाहिए तो किस तरह रखनी चाहिए, क्या उसका होना चाहिए, और क्या प्रतिमा रखनी चाहिए या मूर्ति रखनी चाहिए? इस पे दर्शकों का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इस पे ज़रा अब बताया जाए मार्ग। सबसे बढ़िया ये होता है कि घर में लक्ष्मी गणेश के अलावा किसी की प्रतिमा न रखी जाए, और वो भी छोटी प्रतिमा रखी जाती है। सत्यनारायण भगवान के पूजा के बाद पंडित जी लोग पूजा के जब समाप्ति करते हैं, हवन वगैरह करा लेते हैं, तो बोलते हैं कि सभी देवी देवता लोग अपने अपने लोक को प्रस्थान करें और लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में निवास करें। तो लक्ष्मी गणेश को रखा जाता है। बाकी देवी देवता से प्रार्थना की जाती है, आप बुला के लाए हो कि आप अपने अपने लोक में प्रस्थान करें। मूर्ति रखने पर उसको शौचालित होने का खतरा ज़्यादा रहता है, शौचालित हो जाती हैं बार बार पूजा करने से। अब शौचालित होने का मतलब मंदिर की रूप पकड़ लिया, और उतनी सेवा घर में होती नहीं है। अब जैसे हनुमान जी हैं तो सबसे ज़्यादा पाक साफ देवता है, इसी तरह शिव भगवान हैं। अब रोज़ उनका जलाभिषेक टाइम से करना, दोनों टाइम करना अगर छूट गया तो नाराज होंगे, कुपित होंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि घर में शिवलिंग रखनी नहीं चाहिए, नहीं और रखना भी चाहिए तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखना चाहिए। वो भी रखना चाहिए, चाहे पारद रखते हो तो छोटे साइज में रखो जी। बड़ा रख के उनको भूखा, मान लो 10 दिन टूर में गए तो घर में तो भूखा रह गए। छोटे कई लोग क्या करते हैं, बाल गोपाल आजकल तो रिवाज बन गई है, घर में रख दिए। कोई बहुत बड़ी मुश्किल आती है वैसे तो गोद में लेके जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में छोड़ के भगवान मोर से चल दिए। क्या बालों को ऐसे रखा जाता है? तो देवी देवता की कभी भी प्रतिमा घर में रखने से बचना चाहिए। आपको श्रद्धा है, फोटो रखिए जी। फोटो आप देखिए, मेरा घर है जी, मेरा ऑफिस है ना जी, चारों साइड में हमने वही रखा है जी, तस्वीर रखी है, उन्हीं की पूजा करता हूँ। एक छोटी सी प्रतिमा रखा हूँ, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो रोज करते हैं। तो मेरा एक सवाल ये था कि हनुमान जी के कई रूप हैं, कई मुद्राएं हैं, तो घर में अमूमन हनुमान जी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? देखिए, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की तस्वीर सबसे बढ़िया होता है। बैठे हुए हैं शांति से, युद्ध करते हुए, मुंह फाड़े हुए, गद्दा से लेकर लड़ते हुए, पहाड़ लेके उड़ते हुए, पहाड़ लेके आते हुए, संजीवनी लेके आते हुए नहीं रखो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा ना, स्थिति अलग अलग है। साउथ वेस्ट भारी करना है तो पहाड़ी हनुमान जी लगा दिए। दक्षिण मुखी मकान है, बहुत ज़्यादा विरोधियों का सामना करता है तो पंचमुखी हनुमान जी की भी तस्वीर लगानी पड़ती है। तो सिचुएशन डिफर करती है। मतलब सबसे अच्छा आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का रखिए मुद्रा में। ठीक है। तो आज हमने ये जाना कि केस मुकदमा से कैसे मुक्ति मिले, उपाय भी बताया। हमने आपको यह भी बताया, बताया कि हमने इनसे जाना, इनसे समझा, क्योंकि मैं दर्शकों का सवाल लेके इनके पास आया था, इनसे जानने के लिए, इन्हीं के चैनल पर। मैंने इनके बारे में आपको बताया कैसे हनुमान जी की असीम कृपा है इनके ऊपर, और जो यूनिक चीज़ है इनके साथ कि ललाट मतलब आपके सर को देखकर ये बहुत सारी भविष्यवाणी करते हैं। आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इनका अपना मोबाइल नंबर है,
इनका अपना ईमेल एड्रेस है, इनके अपने ऑफिस का पता है, टेलीफ़ोन नंबर पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं मोबाइल पे। ये हर तरह से आपको राय देंगे, आपको उन कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे, उनसे आपको कहेंगे कि अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ चलते चलते कि इनका उपाय बहुत ही सरल होता है। क्योंकि हम यह मानते हैं कि आप ज्योतिष के पास तभी जाते हैं जब आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य, ज़्यादातर मनुष्य अपने अच्छे स्थिति में किसी भी ज्योतिष के पास नहीं जाता है। इसलिए रजनीकांत जी के बारे में कहा जाता है कि यह आए हुए अपने ग्राहक, मतलब जो भी इनके ग्राहक तो नहीं कहेंगे, जो भी समस्याओं से घिरा हुआ इंसान आता है उसकी वो पूरी मदद करते हैं, आसान से आसान उपाय बताते हैं ताकि आप घर बैठे उस उपाय को कम खर्चे में कर सके और भारी से भारी कष्टों से आप मुक्ति पा सकें। रजनीकांत जी, ठीक है, हमारे सवाल जवाब। नहीं, ठीक है। बहुत दिनों बाद कोई ऐसे सज्जन मिला, मैंने आपके विषय में मुंह पर तारीफ करना नहीं चाहिए कि अच्छा सवाल आपने पुट किया है मेरे से। एंकरिंग आपका ज़बरदस्त है, सुना था किसी के मुंह से कि बहुत अच्छे आप बोलते हो। आखिर समझ तो मैं तब भी गया था कि जो आदमी आज तक पर घुमाया, डीडी न्यूज़ में रहा, संसद वगैरह का भी किया, बागेश्वर धाम का इंटरव्यू लिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे रहा, तो आपके विषय में कुंदन जी मेरे को थोड़ा सा तो आइडिया लगा जब जिस आदमी ने मेरे को बताया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं सतर्क तो हो ही गया। अच्छा, फिर एक होती है कि पहले से थोड़ी सी सब्जेक्ट भी पता हो जी, तो आदमी प्री प्लान होता है, लेकिन सडन वाली बात रही, जी, थोड़ी सी भी चलते आपने बोला कि ऐसे होगा, हमने कहा चलिए आइए, जी, ठीक है। अब मन में तो देखिए किसी भी का भी है, कितना भी बड़ा आदमी ट्रेंड हो, पता चले कि आपका इंटरव्यू होगा तो थोड़ा सा वो सतर्क तो हो जाता है। जी। खैर कोई बात नहीं, अच्छी लगा। मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकगण को पसंद आई होगी। वीडियो लंबा हो गया उसके लिए क्षमा चाहे, और मैं कुंदन कुमार जी का स्वागत करता हूँ। आभार है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर आएंगे, और आप लोगों ने इतने देर हम लोगों को झेला, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और हनुमान जी की कृपा पर से जय श्री राम, जय हनुमान जी।